चलिए इसी बीच रुक करते हैं भोपाल का। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। चुनावी साल में अब युवराज पर ट्वीट वॉर। कांग्रेस के ट्वीट पर कार्तिकेय का पलटवार। कांग्रेस ने कार्तिकेय को युवराज कहकर किया था संबोधित। सीएम के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का कांग्रेस पर निशाना। युवराज शब्द आप लोगों के लिए नया नहीं है। आपकी पार्टी में कई युवराज हैं, शहजादे हैं। आपको तो कई बार युवराज युवराज बोलना पड़ता होगा, इसलिए आदतन यहाँ भी लिख दिया। मेरा समय बर्बाद करने के बजाय चुनाव लड़ने का प्रयास कीजिए। राजनीति के मुद्दे खोजेंगे, परिवार नहीं। कार्तिकेय सिंह चौहान ने नकुलनाथ पर भी निशाना साधा है। दो बड़े दिग्गजों के बेटे अब आमने सामने आ गए। तो बता दें भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश की सियासत में अब युवराज वार दिख रहा है। दो बड़े दिग्गजों के बेटे आमने सामने आए हैं। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय आमने सामने हैं। सीएम के बेटे कार्तिकेय ने ट्वीट किया है, नकुलनाथ पर निशाना साधा है। लिखा, युवराज शब्द आप लोगों के लिए नया नहीं है। आपकी पार्टी में कई युवराज हैं, शहजादे हैं। आपको तो कई बार युवराज युवराज बोलना पड़ता होगा, इसलिए आदतन यहाँ भी लिख दिया। खैर ये सब छोड़िए, भाजपा की वजह से आपकी पार्टी महिलाओं का सम्मान करना सीखने की कोशिश करने लगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गया। अनुराग, जिस तरह से बात करें, कार्तिकेय सिंह चौहान ने नकुलनाथ पर निशाना साधा। दो बड़े दिग्गजों के बेटे आमने सामने, चुनाव नजदीक है, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, बिल्कुल अगर देखें तो ये अलग ही तरह की सियासत है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी मेकिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती कांग्रेस करती नजर आई है। क्योंकि अगर हम पूरे स्थितियों को देखें तो जिस तरह की पूरी स्थितियां हैं उसमें एक बहुत स्पष्ट बात है, वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक के कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया में कांग्रेस से पिछाड़ी नजर आ रही थी। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ एक थोड़ी सी गलती कर दी। व्यक्तिगत रूप से सीएम शिवराज को, फिर उनके परिवार को जब निशाना बनाना शुरू किया तो कार्तिकेय चौहान ने इसको लेकर जो है पलटवार किया है। और अब अगर हम सोशल मीडिया पे रिप्लाई देखें तो कहीं ना कहीं कार्तिकेय को इसको लेकर सिंपैथी मिल रही है। तो अभी तक के बेहतर तरीके से करती आई कांग्रेस अब उलझती नजर आई है और इसमें सबसे ज्यादा उलझते कमलनाथ नजर आ रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ के साथ दिक्कत ये हो रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ को व्यक्तिगत तौर पे घेरना शुरू किया है और कमलनाथ के साथ साथ अगर हम देखें तो उन्होंने अब नकुलनाथ पर भी निशाना शुरू कर दिया है। तो साफ तौर पे ये जो तरीका था कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल बनते नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी, कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए। जी अनुराग, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अभी हाल ही में बैठक भी हुई थी बीजेपी की और ये कोशिश की गई थी युवाओं को साधने के लिए सोशल मीडिया पर फोकस बनाया जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर देखें तो अच्छे तरीके से भी आप फेमस हो सकते हैं और बुरे तरीके से भी फेमस हो सकते हैं। तो क्या यही बड़ी वजह नजर आ रही है कि अब सोशल मीडिया में एक तरह से सहारा लिया जा रहा है, इस तरह से बातचीत करके एक दूसरे पर निशाना साध के? बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी और उसके पहले अगर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल बैठक हुई थी जिसमें उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर अमित मालवीय भी शामिल हुए थे। तो साफ तौर पे जिस तरह की पूरी तस्वीर बनी उसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से नजर आई है और वो तस्वीर में ये हमने देखा था कि सीधे तौर पे कहा गया था कि कमलनाथ सबसे बड़ी मुश्किल होंगे तो कमलनाथ को टारगेट कीजिए। यही बीजेपी ने रणनीति अपनाई। हमने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, तमाम लोग कमलनाथ को टारगेट करते नजर आए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पे चली गई, गलत ट्रैक पे चली गई और इसके अगेंस्ट में जब ट्वीट शुरू किया तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाने की बजाय उनके परिवार को निशाना बना दिया। और यही थोड़ी सी गलती कहीं ना कहीं एक बड़ी सियासत को सामने लाती नजर आ रही है। और अब युवराज वार हम कह सकते हैं, जो दो बड़े चेहरे हैं नकुलनाथ और कार्तिकेय सिंह चौहान, यानी कि जो भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में सीएम है, उन दोनों के बेटों के बीच नजर आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी क्या इसमें जयवर्धन सिंह की एंट्री होती है कि नहीं, क्योंकि वो तीसरे बड़े चेहरे हैं और सियासत में अगर देखिए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में वो 2-3 चुनाव जीत चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं। तो साफ तौर पे अब इंतजार इस बात का भी होगा सियासी गलियारों में कि क्या जयवर्धन सिंह की तरफ से भी इस ट्विटर वार में एंट्री होती है या नहीं। जी तो बिल्कुल देखना होगा, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आगे आगे देखिए होता है क्या। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए।